आधा अधूरा ज्ञान कई बार खतरनाक साबित होता है, लेकिन पाकिस्तान पर यह लागू नहीं होता। चुनौती चाहे जैसी भी हो, पाकिस्तानी हार नहीं मानते और इसका एक नमूना हम आपको दिखाते हैं, जिसे देखकर आप अपना सर पकड़ लेंगे। ये रिपोर्ट जरूर देखिए। बेटा जमीन तो रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, लेकिन पाकिस्तान का ये मूर्ख मौलाना बच्चों को उल्टा ज्ञान दे रहा है। जरा गौर से सुनिएगा कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा साकिन का, स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। ये मौलाना ऊटपटांग ज्ञान दे रहा है, बोल रहा है पृथ्वी नहीं घूमती। आगे सुनिए पाकिस्तान के मौलाना बच्चों को और क्या पढ़ा रहे हैं। ना बेटा जमीन तो जमीन रोटेट करती नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना, वो कुरान और हदीस वाली है। बिल्कुल। और आला हजरत जो हमारे ना इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा साकिन का, स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की, दीन की। आला हजरत ने इस्लाम और दीन की बात ही की है। अरे बाप रे बाप, विज्ञान और भूगोल को ये कुछ मानते ही नहीं हैं। जरा एक बार फिर से सुनिए मौलाना साहब ने कहा क्या है। जमीन तो जमीन रोटेट करती नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। ये तो मुल्ला जी के क्लास की शुरुआत है। जरा आगे की बात सुनिए। ये बच्चों को समझाना क्या चाहते हैं। ये पाकिस्तान के भविष्य को यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान इतना कि संभाले भी संभल नहीं रहा है। तभी तो साइंस को ना मानने की बात कह रहे हैं और पाकिस्तान के भविष्य को साइंस से परे ज्ञान बांट रहे हैं। हमारा सुबह के टाइम पे सूरज आ जाता है, फिर चांद आ जाता है, तो फिर ये सर्कल कैसे चलता है? सूरज और चांद तो ये तो मूव कर ही रहे ना। मतलब सूरज तो बेटा देखिए, सूरज अपनी गोल है, आपने देखा होगा ना, है? तो सूरज अपने अल्लाह के हुक्म से अपना जो भी इसका साइकिल है, उसके साथ वो मूव कर ही रहा है। तो जहां जहां सूरज मूव कर रहा होता है, वहां पर उसके टाइमिंग के साथ वो चीजें चल रही होती है ना। तो ये सूरज और चांद की जो गर्दिश है, ये सूरज और चांद का जो आना जाना है। अब सूरज और चांद को यूं समझे कि सूरज गुरूब हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ से सूरज गुरूब हो गया तो कहीं तो सूरज तुलू हुआ ना बेटा। जी तो सूरज नजर आ कहीं, तो ये कहीं चांद सूरज ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से अपने वक्त के साथ इनका निजाम चल रहा होता है। समझ आया मौलाना क्या कहना चाहते हैं? नहीं समझ आया होगा। इनकी बातों से तो यही लग रहा है कि ये बोलना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि जो भूगोल और विज्ञान की किताबों में लिखा है वही सही हो। इनकी ही बातें एकदम सही हैं। आगे सुनिए। अभी के एपिसोड में, आज के इस सिटिंग में सिर्फ इस बात को याद कर लेना है। हम इसके भी डिटेल में नहीं जाते, ठीक है? हमारा टॉपिक आज साइंस नहीं और अर्थ नहीं है। हम इंशाल्लाह कभी किसी दिन साइंस और अर्थ पर इंशाल्लाह हम अपना प्रोग्राम करेंगे, ठीक है बेटा? लेकिन आज चूंकि एक बात चली थी
کہ سورج ہمارے کہاں سے ہو گیا, زمین سے دور ہو گیا, ٹھیک ہے, اور آپ نے جیسے انہوں نے کہا کہ زمین ارتھ روٹیٹ کر رہی ہے, تو یہ چونکہ ابھی ہم نے شروع میں ڈسکشن ہوئی تو یہ چیزیں درست نہیں ہے. زمین ساکن ہے, زمین اپنی جگہ پر رکی ہوئی ہے, اور یہی اسلام کا نظریہ. کس کا نظریہ بیٹا؟ اسلام کا نظریہ ہے, اور ہم نے اسی نظریے کو ہی یاد بھی کرنا ہے اور اسی پر ہم نے اپنا یقین رکھنا ہے. سنا آپ نے, یہ مولانا پاکستان کے بھوشیہ کو کیا پڑھا رہے ہیں. ان کے مطابق بھوگول اور وگیان میں لکھا ہوا صحیح نہیں ہے. ٹاپک آج سائنس اور ارتھ نہیں ہے. ہم انشاءاللہ کبھی کسی دن سائنس اور ارتھ پر انشاءاللہ ہم اپنا پروگرام کریں گے, ٹھیک ہے بیٹا. لیکن آج چونکہ ایک بات چلی تھی کہ سورج ہمارے کہاں سے ہو گیا, زمین سے دور ہو گیا, ٹھیک ہے, اور آپ نے جیسے انہوں نے کہا کہ زمین ارتھ روٹیٹ کر رہی ہے, تو یہ چونکہ ابھی ہم نے شروع میں ڈسکشن ہوئی تو یہ چیزیں درست نہیں ہے. زمین ساکن ہے, زمین اپنی جگہ پر رکی ہوئی ہے, اور یہی اسلام کا نظریہ. کس کا نظریہ بیٹا؟ اسلام کا نظریہ ہے, اور ہم نے اسی نظریے کو ہی یاد بھی کرنا ہے اور اسی پر ہم نے اپنا یقین رکھنا ہے. لو بھائی, یہ تو کچھ اور ہی پڑھا رہے ہیں. ہم یوں ہی سوچ رہے تھے کہ یہاں وگیان اور بھوگول کی بات چل رہی ہے, لیکن ابھی تو یہاں سائنس کی بات ہی نہیں ہو رہی تھی. زمین تو زمین روٹیٹ کرتی نہیں ہے, زمین گردش نہیں کرتی. لیکن ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے. یہ لاجک یہ غلط ہے بیٹا. سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا, یہ درست نہیں ہے. اصل جو تھیوری ہے نا وہ قرآن اور حدیث والی ہے, اور اعلیٰ حضرت جو ہمارے نا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے یہ پروف کیا ہے کہ زمین ساکن ہے, یعنی زمین موو نہیں کرتی. ساکن کو ایک اچھا سا ورڈ انگلش کا ہوتا ہوگا, ساکن کا اسٹیٹک. ارتھ اسٹیٹک پوزیشن میں ہے, تو یہ موو نہیں کرتی, اور سائنس کہتی ہے کہ زمین موو کرتی ہے. اعلیٰ حضرت ہمارے امام اہل سنت نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ زمین موو نہیں کرتی. تو ہم نے بات کون سی ماننی ہے؟ اسلام کی, دین کی. اعلیٰ حضرت نے اسلام و دین کی بات ہی کی ہے. یہ ویڈیو پاکستان کا ہے. وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا پڑھایا جاتا ہے اس ویڈیو میں صاف دکھائی دے رہا ہے. یہ تصویر بہت ہی شرمناک ہے. اتنی بےتکی بات کرنے والے کو ٹی وی پر انٹرنیٹ پر دکھایا جاتا ہے, نہ کہ بین کر کے پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. پاکستان کے بھوشیہ کو کیا پڑھایا جاتا ہے, پاکستان کا یہ چہرہ بہت ہی شرمناک ہے. بیورو رپورٹ, انڈیا.